विकास के लिए कुछ अलग से काम करे और उसके लिए स्पेशल धन की व्यवस्था किया जाए। उसकी निगरानी भी पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग करेंगे। दूसरा चीज एक और है, SIR का जो संकट है बिहार में, उसने कौन सा कारण बताकर उनको बाहर किया है। एक तो उनकी जो 65 लाख लोगों में 22 करोड़ लोगों को अपनी वेबसाइट पर डाले, 65 लाखों को डाला। उसके बाद चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट डाला है बिहार। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गर्दनीपुर के धरना स्थल पे। लोग आंदोलन को लेकर यहाँ पे लोग बैठे हुए, SIR के खिलाफ बैठे हुए और क्या मुद्दा है इन सब बात करेंगे। आप लोग क्या मांगे सरकार से? हम लोगों के मांग ये है कि बिहार में जो पलायन है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का, बाढ़ का, यहाँ की प्रतिभाएं बाहर जा कर के मजदूरी करती हैं, उनके लिए बिहार में कोई रोजगार नहीं है। पहला तो समस्या ये है कि पलायन को यहाँ रोका जाए। एक बेहतर विकास के लिए, बिहार को और बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक ऐसा राष्ट्रीय कमेटी बनाया जाए जो बिहार के विकास के लिए कुछ अलग से काम करे और उसके लिए स्पेशल धन की व्यवस्था किया जाए। उसकी निगरानी भी पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग करेंगे। दूसरा चीज एक और है, SIR का जो संकट है बिहार में, जिसमें 65 लाख वोटरों को चुनाव आयोग ने बिना कोई कारण बताए बाहर कर दिया, या तो उनको मृत घोषित कर दिया है या तो उनको विस्थापित दिखा दिया है। तो सबसे बड़ा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि आप 65 लाख मतदाताओं को, जिसने आपने 22 लाख लोगों को मृत घोषित कर दिया है, उसका क्या आधार है? आपने कौन सा कारण बताकर उनको बाहर किया है? एक तो उनकी जो 65 लाख लोगों में 22 करोड़ लोगों को अपनी वेबसाइट पर डाले, 65 लाखों को डाला। उसके बाद चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट डाला है। बिहार एक बहुत बड़ा संकट है, बिहार में चुनाव होने वाला है, इसलिए हम लोग चाहते हैं इसको ध्यान में रखते हुए बिहार को बेहतर बनाने के लिए, बिहार को और सुंदर बनाने के लिए, बिहार में पलायन रोकने के लिए, बिहार को बाढ़ और कटान और सूखे से बचाने के लिए एक स्पेशल पैकेज होना चाहिए। इसीलिए हम लोग लोक आंदोलन के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। जो हम लोगों का धरना है जो अनिश्चितकालीन है, इसकी नेता है कल्पना इनामदार जी, जो अन्य आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, जो महाराष्ट्र से आकर जुड़ी हैं। ये सुखदेव जी हैं जो हरियाणा से आए हुए हैं। हम लोग बिहार के हैं। हम लोगों के विशेष आग्रह पर इन लोगों को लोक आंदोलन के तर्ज पर, अन्य आंदोलन के तर्ज पर एक देश में एक बड़ा बदलाव के लिए आंदोलन करने की हम लोगों की मंशा है। इसीलिए हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए। क्या लगता है सर, आपकी बिहार सरकार बात को मानेगी? बल्कि बाढ़ को लेकर तो कई सारी योजना सरकार पहले ही से दे चुकी है। मैं सुखदेव सिंह बिरकू हूँ। हम लोग कोई राजनीतिक नहीं है, हम लोग समाज सेवी हैं। और आज के अंदर में जो सरकारों के माहौल है, केंद्र सरकार के जहाँ स्टेट सरकारों के, वो रवैये अच्छे नहीं है। क्योंकि इनको सत्ता चाहिए, सत्ता से पैसा चाहिए और पैसे से सत्ता चाहिए। इसलिए हम लोग धरने पे, प्रदर्शन पे, सत्याग्रह पे बैठे हैं। क्योंकि जो समाज है, जनता है, उसकी भावना को ठेस पहुंच रही है। आज बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा कॉलेज हैं और लोग डिग्रियां करके घूम रहे हैं। सरकार का क्या प्लान है कि उनको कोई नौकरी दी जाएगी? यदि उनको नौकरी दी जाती है तो 2 साल के बाद निकाला जाता है। तो ये सड़क के ऊपर रोजगार है क्या? ये विकास है क्या? तो हम लोग चाहते हैं, जो समाज सेवी है, कि सरकार, जो केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री के निगरानी के हेठ सभी विपक्ष सरकारें, मौजूदा सरकार, एक समिति बने जो बिहार का विकास हो। बिहार का विकास तभी हो सकता है, पारदर्शिता तभी हो सकती है जब भी उसके अंदर सभी दल मिलेंगे। तो यदि एक सरकार मिलेगी तो कभी विकास नहीं हो सकता। और दूसरी बात है कि यहाँ का जो किसान है, मजदूर है, वो दबा हुआ, कुचला हुआ है, उसको दबाया जा रहा है, उसकी आवाज़ को उठाया नहीं जा रहा। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे को परमिशन नहीं मिलती। परमिशन मिलती है तो 11 बजे से लेकर 4 बजे तक हम लोग क्या प्रदर्शन करेंगे? सरकार को क्या आवाज़ उठाएंगे? सरकार हमारी आवाज़ सुनने को मांगे कहाँ है? आवाज़ सुनने को भी तैयार नहीं है। वो तो एसी कमरे में बैठे हैं और हम लोग खून पसीने से यहाँ बैठे हैं। तो ये हम लोगों को अपील है जनता से भी,
जनता को अपना अधिकार के लिए आप खड़ा होना पड़ेगा। आप अपनी लड़ाई खुद को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जय जवान जय किसान। तो जैसा कि यहाँ पे देखा, लगातार इन लोगों की मांग है, जो बाढ़ बिहार में लगातार जो बाढ़ की खतरा वो मंडराती रहती है, और उनका कहना है कि सरकार इनकी मदद करे और अलग से कोई व्यवस्था करे, और जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए विपक्ष दोनों मिलकर काम करे, और लगातार इनकी जो मांग है। और क्या होता है कि इस वीडियो तमाम हमारे साथ बने रहे, देखते रहे एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।